नमस्कार दोस्तों, ओमे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर नई क्लास लेके आया हूं जो हम लोग यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित किया गया है? सही वर्णित करता है। ए है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। बी है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। डी है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। और जो भाषा इसमें बी वाला ऑप्शन है, जो भाषा है 22 भाषाएं जो हैं हमारी, ये 8वीं अनुसूची में हैं। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दो आर्टिकल में प्रोविज़न है, दो अनुसूचियों में प्रोविज़न है। एक है अनुसूची 5 और एक है अनुसूची 6। अनुसूची 5 में जो ST, SC और ST के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। और अनुसूची 6 में है जो 4 राज्यों का उसमें जिक्र किया गया है, स्पेशल असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन चारों राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें हमारा आर्टिकल 16(2) है, फिर 29(2) है, सी 31 है, फिर अनुच्छेद 31(1) है। जिसमें सूची 2 है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कथन 2 है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में विभेद नहीं किया जाएगा। सी है, अनुच्छेद 31 तीसरा कथन है, सभी अल्पसंख्यक को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उसे संचालित करने का मौलिक अधिकार है। चौथा है कथन, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको मिलाते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो हमारे टाइपिस्ट थे उन्होंने भूल गए होंगे, सबसे होती है गलती। ए है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) में किसी भी, जो इसका बी दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों से विभेद नहीं किया जाएगा। ए का होगा 2। बी है 29(2). में क्या है? 29(2) में है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बी का क्या होगा? बी का होगा 4। अब सी है अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 30(1) में क्या है? अनुच्छेद 30(1) में 3 है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। सी का हो गया 3। और डी का दोस्तों क्या है? डी का है 1 है, किसी भी व्यक्ति को उसके कानून के प्राधिकार के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका डी का क्या हो गया? 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? आर्टिकल 51(a), ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 48(a), ऑप्शन सी 43(a) और ऑप्शन डी है 41।
तो इसमें दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, इसमें एक हो जाएगा। और जो 48A है, 48A हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व में 4 आर्टिकल जोड़े गए। हमारा पहला है 39A, 39F और 43A और 48A। इसमें 48A क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। और 43A क्या है? 43A में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और 41 में क्या है? 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस करने का अधिकार है, दिया गया है? यह है 39वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, सी है 42वें संविधान संशोधन, डी है 44वें। ये दोस्तों हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया था, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि एक बार पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, लेकिन जब पुनर्विचार के बाद वापस आएगा उस पर उनको साइन करना बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को मतलब किस आधार पर उनको चुना गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ये जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उसके द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा इनको चुना गया था। 16वां क्वेश्चन है 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो हमारा 93वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से। बी है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सी है सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण। डी है हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय संस्थानों में आवंटन। इसका ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। 43वें संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये है हमारा आर्टिकल 15.5 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें जो सरकारी या प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान है उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई, उसमें इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जो 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार हमको आर्टिकल 32 द्वारा प्रदान किया गया है। संवैधानिक कुछ उपचार का अधिकार, इसमें 5 प्रकार के उपचार का जिक्र किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, 2 है परमादेश, 3 है उत्प्रेषण, 4 है प्रतिषेध और 5 है अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? इसमें था राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, बी है सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, डी है गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना और डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ये डी सही है दोस्तों। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य था, जिसको कहाँ से लिया गया है? जिसको आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से।
और इसमें मूल उद्देश्य इसका क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। यह है ए आर्टिकल 16 से 20, बी है आर्टिकल 15 से 19, सी है आर्टिकल 14 से 18, डी है आर्टिकल 13 से 14। ये दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। 6 प्रकार के अधिकार की बात मूल संविधान में की गई है, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार जो है 14 से 18, इसका 14 से 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र है। और 20वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की वृद्धि करने से संबंधित है? ये है ऑप्शन ए 6वां और 22वां संशोधन, बी है 13वां और 38वां संविधान संशोधन, सी है 7वां और 31वां संविधान संशोधन, डी हमारा 11वां और 42वां संविधान संशोधन। इसमें 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है ये लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा करती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है वो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। और दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची जो संवैधानिक पद हैं जो शपथ लेते हैं उसके बारे में है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं उसके बारे में है। बाईसवां, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। जो 4 अनुसूची 9, 10, 11 और 12 है इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची है इसको पहले संविधान संशोधन द्वारा, जो प्रथम संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया, जो 1951 में हुआ था। जो हमारी 10वीं अनुसूची थी, जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित है। और जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में, जिसमें पंचायती राज के बारे में है, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। और जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जिसमें कुल 18 विषय हैं। जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन है ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून हैं, राज्य एवं केंद्र के कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों का, जो 24 अप्रैल जो डेडलाइन है, ये 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने कानून हैं उनका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये हमारे 9वीं अनुसूची में। और फिर है हमारा 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई परिषद एक स्वायत्त और अर्धन्यायिक संगठन है। बी है पत्र सूचना कार्यालय सूचना माध्यमों से जुड़े लोगों को मान्यता प्रदान करता है ताकि उन्हें सरकारी सूत्रों से आसानी से सूचना प्राप्त हो सके। सी है भारत के सभी राज्यों में से महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। और डी है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है देश का सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
संघ का कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 355। ये दोस्तों है हमारे अनुच्छेद 355। हमारे संविधान में 3 प्रकार के जो आपात हैं उसका जिक्र किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपात घोषित किया जा सकता है। और दूसरा है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में। और आर्टिकल जो 355 है इसमें आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राज्यों की सुरक्षा के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 315, 215, 275 और 325 है, इसके बारे में भी हम जो लगे हाथ जान लेते हैं क्या जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल जो 315 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल जो 215 है, सॉरी दोस्तों 215 जो है, इसमें हाई कोर्ट को, जो हमारा उच्च न्यायालय है, इसको अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। और अब अगर हाई कोर्ट को 215 में अभिलेखी न्यायालय कहा गया है तो सुप्रीम कोर्ट को किस में कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। और 275 में क्या है? 275 में कुछ राज्यों को संघ द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में जिक्र है। और 325 क्या है? 325 है जो चुनाव में जो नामावली सूची होती है उसमें किसी से धर्म, वंश, जाति, लिंग इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं 25वां क्वेश्चन। इसको मिलाना है सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होना। और देश हमारा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों जो हमारा नीति निदेशक तत्व है इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है हमारा आयरलैंड के संविधान से है। मूल अधिकार जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। और जो हमारा मूल कर्तव्य है जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये हमारा यूएसएसआर के संविधान से है। मतलब जब रसिया का विघटन नहीं हुआ था उसके पहले उसको यूएसएसआर कहते थे, उसके संविधान से लिया गया है। तो हमारा जो नीति निदेशक तत्व हो गया ये हमारा आयरलैंड के संविधान से हो गया। मतलब ए का हो गया 3, बी, सी, डी। बी का क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों अभी हम लोग ने देखा मूल अधिकार जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो गया 5। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं इसको यूएसएसआर से। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी का क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या बचा? डी, राज्य भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये हमारा कनाडाई संघात्मक व्यवस्था, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3, 5, 1, 2। 3, 5, 1, 2 ये हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है। वाला ऑप्शन ठीक है दोस्तों। और है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और चीज़ें भी ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जो अगर प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर आ जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था हो गई। और आयरलैंड के संविधान से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक तो डीपीएसपी हो ही गया, उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसको यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो राज्यसभा में नामांकित सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो आयरलैंड के संविधान से है। लेकिन जो राज्यसभा में निर्वाचित होकर आते हैं वो मतलब राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं इनको, ये प्रोविज़न हमारा जो है इसको लिया गया आयरलैंड के संविधान से। यूके के संविधान से संसदीय व्यवस्था हो गई। और विधि का शासन पूछता है, विधि का शासन ब्रिटेन से है, यूके के संविधान से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से है दोस्तों। एकल नागरिकता ब्रिटेन से है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से है। और यूएसए के संविधान से प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों। इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसको नोट कर लेना, एक पेज में उसको देख लेना। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना हो गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर पूछे कि न्यायपालिका हमारा जो 1935 से लिया गया है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता वो हमारा लिया गया है यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए के संविधान से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और वित्तीय आपात जो है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? आइसलैंड, ए, बी ऑप्शन है भारत, सी है न्यूजीलैंड, डी है यूएसए। दोस्तों ये हमारा न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया था। अब फिर मैच कराना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद तो हमारा 27वां क्वेश्चन, इसका सूची 2 क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा है कथन, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सी है अस्पृश्यता का अंत करना और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा। डी है इसका 4 है कथन, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। मिलाते हैं दोस्तों। 14 क्या है? 14 हमारा है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। ए का हमारा हो गया 2। बी का 15 क्या है? 15 का है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। बी का हो गया 1। अब सी का देखते हैं दोस्तों क्या है। सी आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में समान अवसर की स्वतंत्रता है। राज्य के अधीन अवसर की समता है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब सी में 4 हो गया। और डी अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। सी में हमारा, डी में हमारा 3 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया 2, 1, 4, 3। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, वन जो है समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। सी, डाक बचत बैंक संघीय सूची। डी, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची।
इसमें जो दोस्तों जो बी है ये हमारा शेयर बाजार संघ सूची का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का सब्जेक्ट नहीं है, यही गलत है। फिर आगे है 29वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकटमय में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। ये है दोस्तों अनुच्छेद 24। संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें एक है शोषण का अधिकार। शोषण के अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं, एक है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में दोस्तों प्रारंभिक शैशवावस्था में देख रेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। जो हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष, वो पहले आर्टिकल 45 का भाग था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा उसे आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया 6 से 14 वर्ष। अब 45 में केवल जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान है। और आर्टिकल 330 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 330 में है जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, वो आर्टिकल 330 में जिक्र किया गया है। अब भैया लगे हाथ यहीं ये भी देख लो कि जो विधानसभा में है उसमें किस आर्टिकल द्वारा इनको आरक्षण दिया गया है। 330 में जो जोड़ दो 330 + 2 332, 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 368 में संविधान संशोधन के बारे में है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करती है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट है। बी है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। सी है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। और डी है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो दोस्तों इसमें हम लोग पिछले ही पढ़ चुके हैं, अभी पीछे ही। इसमें जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ये है हमारा चौथी अनुसूची के अंतर्गत। तो दोस्तों बस आज 20 क्वेश्चन लेके आए थे 11 से 30 तक। बस यहीं पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।